पश्चिमी राजस्थान में 3 लाख का तो वो अफीम खा जाते हैं, अमर खा जाते हैं वो लोग। उसके बाद में 3-4 लाख रुपए उनके मिठाइयों में 12 दिन उनके मिठाई भी चलती है। तो 12 दिन इधर तो अपने एक दिन ही करते हैं, वहाँ पे 12 दिन ही चलती है मिठाइयाँ, 3-4 लाख रुपए वो खर्च करवा देते हैं। तो कुल मिला के वो एक जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो उसका पिता यदि खत्म हो गया तो भी उस आदमी को 6-7 लाख रुपए उसको खर्च करनी पड़ेगी। अब वो 6-7 लाख रुपए यदि खर्च होते हैं तो ये समझो कि वो बच्चा कब वो 6 लाख रुपए चुकाएगा, कब वो औरत है वो 6-7 लाख रुपए चुका पाएगी, उसके जो घर वाला जो कमाने वाला वही चला गया। कहने का तात्पर्य ये है कि इन हाथियों को हमने जो पाला है अरे इनको हमें हटाना चाहिए। कारण क्या है कि अब वो आमद नहीं रही है, वो कमाई नहीं रही है। हर आदमी अंग्रेजी पढ़ा रहा है, इंग्लैंड की पढ़ाई पढ़ा रहा है और कुर्सियां पाल रखी है, ऐसी जंजीरें बेड़ियां मतलब अपने पैरों में बांध दिया है कि आज कहने का मतलब है कि वो बेड़ियां ने हमारे से खोली नहीं जा रही है। और मैं ये कहता हूँ कि योद्धा बन जाओ और अपने अंदर ये कर लो कि नहीं मुझे समाज को बदलना है और मैं बदल के रहूंगा, और वो आदमी काम करेगा तो निश्चित रूप से वो पेड़ जो बीज बोया है वो फलीभूत होगा। क्यों? जो बीज बोया है वो 2 पत्ती लेके निकलेगा, धीरे धीरे करते टहनियां यूं करते करते पेड़ बन जाएगा, और पेड़ बनेगा तो उसके फल भी लगेंगे। यदि फल लगेंगे तो वो समाज अपने आप सुधर जाएगा। वो सोचेगा कि वास्तव ये काम बहुत ही अच्छा हो रहा है। शुरू के अंदर दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ जब विचारधारा को हमने आगे बढ़ाया तो हर आदमी ये कह रहा था कि ये दहेज है ये राजपूत कभी छोड़ ही नहीं सकता, कभी नहीं छोड़ सकता राजपूत। जबकि वास्तविकता यह है कि राजपूत 90% छोड़ना चाह रहा है कि ये गंदगी लग तो गई मेरे, और हाँ ये लग तो गई, लेकिन इस प्रकार इसको हम छोड़े कैसे, किस प्रकार से छोड़े? कोई आदमी आवाज तो उठाए इसके खिलाफ। आज कम से कम हजारों लोग जो पैदा हुए हैं आप लोगों की मार्फत हुए हैं। कोई दलीप सिंह जी महरौली ने 50 को जोड़ा, तो 50 ने राम सिंह जी को जोड़ा, 50 को दीक्षा ने जोड़ा, 50 को मैंने जोड़ा, 50 को आपने जोड़ा। इस प्रकार से पूरी की पूरी टीम खड़ी हुई है। एक आदमी से तो हुई नहीं, कभी एक आदमी से हुई है। तो ये कम से कम आवाज उठाई तो आज मैं तो आपको ये कारवा लग गया। और इसी के साथ में हमने ये सोचा कि जब आज ये दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के कार्यकर्ता अपने साथ में आगे सबने एक की आवाज उठाई कि भाई हम आ तो गए लेकिन हमारे बच्चों का रिश्ता होगा क्या होगा। तो हमने समारोह वगैरह आयोजित करवाए कि समारोह आयोजित करते हैं, बायोडेटा मंगवाते हैं, यहाँ पे आपको रिश्ते भी मिलेंगे। उससे पूरा समाधान नहीं हो पा रहा था। हमने ये सोचा कि ये पूरा समाधान नहीं है, अधूरा समाधान है, क्या किया जाए। तो दिमाग में एक चीज आई कि हम यदि गुरुकुल बना के और बच्चों को कोचिंग देके और फिर उसके बाद में भी नौकरी वाले बच्चे हम पैदा करें वहाँ, और नौकरी वाले बच्चे पैदा हो जाएंगे तो हमारे दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के कार्यकर्ताओं को कहीं भी रिश्ता ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। 2021 के अंदर यदि हमारे 100 बच्चे किसी भी प्रकार से, चाहे धर्मपाल सिंह जी शेखावत के मार्फत लगे, चाहे विक्रम सिंह जी के कोशिश से लगे, चाहे दिलीप सिंह जी महरौली की वजह से लगे, चाहे किसी की वजह से लगे, और हम कोचिंग सेंटर स्टार्ट करके अभी दौड़ का कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके बाद में आने वाले समय के अंदर हम उनको कोचिंग भी देंगे, उसके पढ़ाई का भी काम शुरू हो जाएगा, खाने पीने का भी हो जाएगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में 45 बच्चे तो आके बैठे हुए हैं। 45 बच्चे आके बैठ गए, शपथ ले ली उन्होंने कि हम हमारी जिंदगी के अंदर दहेज टीका गहना वगैरह नहीं लेंगे, मृत्यु भोज नहीं खाएंगे हम, और हम साथ ही साथ शराब और अमल का सेवन कभी भी नहीं करें। उन्होंने शपथ लेके बैठे हुए हैं। लेकिन हमें बुलाइए, हम टैलेंटेड है। 1600 मीटर की दौड़ हम 5.5 मिनट में कर लेते हैं। उन बच्चों का इंतजाम करने के लिए हम ये 11,000 वाला काम कर रहे हैं कि हर कार्यकर्ता 11,000 रुपए अपने जेब से एक बार खर्च करके देखो, और एक कम से कम 50 और 100 बीघा जमीन खरीद लो, और वहां पे आप गुरुकुल वाला काम स्टार्ट करो। एक एकेडमी शानदार मॉडल टाइप जो पूरे भारत के लोग आपके यहाँ आके देखे कि यदि राजस्थान वालों ने काम किया तो कैसे किया और किस प्रकार से ये काम हुआ। यदि वो मॉडल एकेडमी एक बार शानदार बनती सिर्फ फोर्स वालों के लिए, मैं कहता हूँ कि सर्व समाज के लोग हैं ना, वो भी आके देखेंगे कि आपने किस प्रकार से ये काम किया, किस प्रकार से ये काम हुआ, किस प्रकार से लोग आपके ऊपर आज नहीं तो 100 साल बाद में रिसर्च करेंगे कि किस प्रकार से ये कौम जो बैठ गई थी धरातल के अंदर, धरातल क्या मतलब पाताल में चली गई थी, उस कौम को वापस खड़ा होने में किन का सहयोग रहा, किन किन लोगों ने कैसे कैसे काम किए, तो वो चीजें बोलेगी।
आज शुरुआत हुई है और आने वाले समय के अंदर मैं बताऊंगा आपको, यदि इन कोचिंग सेंटरों से हजारों बच्चे निकल गए और जैसे आज तो बोर्ड्स की तैयारी के लिए, कल तो सिविल सर्विस के लिए हो जाएगा, उसके बाद में धीरे धीरे ज्यादा पैसा आता है, 10,000 कार्यकर्ता आपके यहाँ हो जाते हैं, पदाधिकारी हो जाते हैं, 11 करोड़ रुपए खर्च हो, मतलब 11 करोड़ हर साल आपके इकट्ठे हो सकते हैं। यदि 11 करोड़ इकट्ठे होके और आप कहीं भी लगा दो, जैसे आज कोटा है, कोटा आज पूरा हब बना हुआ है पूरे हिंदुस्तान का, आप अपने समाज का वहां पे 200 या 300 या 500 कमरों का एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना सकते हो, 10 मंजिल। तो वहां पे आपके जो भी उपयोग लेते हैं उन कमरों का, उस हॉस्टल का, उनको एक ही बात कर दो, भैया एक शपथ लेनी और कुछ नहीं करना है, आपको खाना पीना वगैरह सब फ्री करेंगे, कमरा भी मिलेगा आपको, आप अपनी कोचिंग में जहां जाना है जाइए, लेकिन आपको ये सुविधा समाज की तरफ से मिल रही है। लेकिन जब यहां से निकलोगे आप, तो आप दहेज, टीका और हाथों के गहने और मृत्यु भोज और ये शराब और ये अफीम वगैरह का सेवन नहीं करोगे, तो है ना, इस बिल्डिंग का आप उपयोग कर सकते हो। और यदि आप ये शपथ नहीं लेना चाहते हो तो हम आपको नमस्कार करते हैं, आप बाहर रहिए। यदि आप जहां कहीं भी हैं, आप वहां पे गुड़ रख दीजिए और गुड़ के पास में लोग अपने आप, मीठे के पास में लोग अपने आप आएंगे। पहले समाज कुछ काम करे तो समाज के लोग अपने आप ही सुधरने लग जाएंगे, अपने आप ही आने लग जाएंगे। यदि हम धरातल पे काम करके दिखाएंगे तो मैं बताऊं आपको, लोग ये अपने आप कहने लग जाएंगे कि नहीं नहीं, धरातलीय काम अब की बार शुरू हुआ है। इतने दिन तक तो बातें हुई है, हम बातें करते रहे। आपने देखा भी होगा जब हमने ये समारोह आयोजित करे सगाइयों वाले, धीरे धीरे इसके रिजल्ट पॉजिटिव आने लगे। महरौली साहब के खुद के रिश्ता हुआ है, विरोधी रिश्ता हुआ है, और अच्छे ये कार्यकर्ता हैं, अच्छे इनके सगा दिए वो कार्यकर्ता हैं, 1 रुपए का कोई काम नहीं है। आज की तारीख में इनके 5 लाख रुपए बचत हो गए, 5 लाख रुपए बचत उनके दलपत सिंह जी के हो गए। यदि 10-20 गाड़ियां खुद यहाँ से लेके कुचामन जाते, कुचामन से फिर उसके बाद में वो वहाँ पे बड़ा टेंट लगा के 500 आदमियों का यदि आयोजन करके अपने बेटे का दस्तूर करवाते, 10-20 ये अंगूठियां लेके जाते, हार लेके पता नहीं क्या क्या लेके जाते, तो इनके 5 लाख से भी मुझे नहीं लगता कि 5 लाख क्या 10 लाख रुपए खर्च हो गए होते। लेकिन इन्होंने 4 आदमी की मौजूदगी में अपना फैसला दस्तूर कर लिया, 5 लाख इनके बचत हुई है, 5 लाख उनके बचत हुई है। ये क्या है? ये सारी क्रांति है। हर आदमी को पता लग गया कि ये हम जो कुरीतियां फाड़ रखी है ये वास्तव बहुत ही गंदी है। आज हम दुनिया भर की जुआरियां बांट देते हैं, हमें 1100 हमारे एक परिवार के अंदर एक बंदा था, उन्होंने 1100 रुपए बांटते बांटते उसके कम से कम 50,000 तो जुआरी में चले गए। क्या मतलब है उन चीजों का? इन चीजों का हमें हटाना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, केवल हार्ट को मजबूत रखो और जो भी कोई काम करते हो वो काम ताल ठोक के करो। जैसे गुरुकुल का काम स्टार्ट किया, पिछली 5 तारीख को स्टार्ट किया था और 5 तारीख के 1 महीने के अंदर हमारे पास में 17-18 लाख रुपए आते हैं। 1 महीने में सिर्फ एक बीज बोया था, बीज बोने के बाद में 1 महीना हुआ है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ, और 1 महीने में 17-18 लाख रुपए आ गए। ये कितनी बड़ी बात है। उसके साथ ही साथ 30 बच्चे धर्मपाल सिंह जी के पास में प्रैक्टिस करने के लिए आ गए। 45 बच्चे हमारे पास राजस्थान का टैलेंट जो 1600 मीटर की दौड़ दौड़ने वाले 5.5 मिनट में, वो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आगे बैठे, वो कह रहे क्लास शुरू करो, हमको आए। उनका आप टेस्ट लो, जो रहना खाना पीना है वो उनका फ्री में इसीलिए करेंगे क्योंकि वो टैलेंटेड है। मान लो रोटी खाने के लिए थोड़ी बुला रहे उनको, भाई रोटी खाने के लिए आ जाओ, जो राजपूत है वही आ जाओ, नहीं, टैलेंटेड बच्चे उनको जो रिजल्ट दे। जैसे मान लो 100 बच्चे आगे बढ़िया शानदार वाले, उन बच्चों का रहना खाना, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, ये नहीं देखना कि ये अमीर है या गरीब है, उन बच्चों को आप रहना खाना पीना जो भी फ्री कर दिया, कोचिंग फ्री कर दी, वो रिजल्ट देंगे आपको। 100 बच्चे आपके यदि नौकरी लग जाते हैं तो मैं ये कहता हूं कि आपका पूरा का पूरा समाज आपको ये कहेगा ये 70 साल पहले काम स्टार्ट होना था, आज ये 70 साल बाद में हो रहा है, देखो हम कितने पीछे चले गए। हमारी उम्र के जो पीछे वाले जो हमारी जो पीढ़ियां गई है तो उनको लोग ये कहेंगे इन्होंने काम नहीं किया। यदि ये काम करते तो आज समाज बहुत आगे होता। हर समाज के अंदर, मैं कहता हूँ कोई भी समाज है, हर समाज अपने अपने समाज का यदि कोई समाज सेवा करता है या समाज का उत्थान और उन्नति का काम करता है तो कोई अपराध नहीं है। मैं खुद पुलिस की नौकरी करता हूँ, लेकिन जो समाज का काम कर रहे हैं ये तो समाज का जो उत्थान हो रहा है इससे देश मजबूत होता है, समाज मजबूत होता है, समाज में बहुत ही अच्छी वैचारिक क्रांति आएगी। तो हर घर और परिवार में 30-40 लाख रुपए बचेंगे। एक यदि
परिवार के अंदर दहेज विरोधी शादी होती है, 30 लाख रुपए की बचत है। 30 लाख रुपए के अंदर वो आदमी अपने बच्चे को कोई भी बिजनेस करा के दे सकता है। रही बात आगे की, वो और भी हमारे दिलीप सिंह जी भैरवली साहब वगैरह बताएंगे आपको। और धन्यवाद। धर्मपाल सिंह जी भी बोलेंगे। धर्मपाल सिंह जी आप